बीते 26 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में आरएसएस की रणनीति ने बीजेपी के लिए कमाल किया, वैसी ही रणनीति आरएसएस ने बीजेपी के लिए बनाई है। – 2024 चुनाव के बाद मुश्किल दिख रहे हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मुश्किल में फंसे महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत। इन दोनों चुनावों में बीजेपी के जीत के कई फैक्टर हैं, लेकिन दोनों ही चुनावों में आरएसएस की भूमिका काफी अहम बताई जा रही है। और अब आरएसएस बीजेपी के सामने दिल्ली की चुनौती है, जहां बीजेपी पिछले 26 साल से सत्ता से बाहर बैठी है। अब सवाल है कि क्या आरएसएस की मदद से बीजेपी एक बार फिर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ेगी? क्या अरविंद केजरीवाल के विजय रथ को बीजेपी रोकने में कामयाब हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात कि त्रिकोणीय हो चुका दिल्ली का मुकाबला बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होगा या आसान? जानकारी के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है। आरएसएस इस चुनाव को लेकर भी हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पर रणनीति बना रही है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में चुनाव में प्रचार का खाका तैयार किया, जिसके तहत पूरी दिल्ली में हजारों छोटी छोटी बैठकें की जाएंगी। लोगों को विकास के मुद्दे पर जागृत किया जाएगा और साथ ही राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए वोट मांगे जाएंगे। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी और संघ की इस बैठक से इत्तेफाक नहीं रखते, जिनका कहना है आरएसएस का फिलहाल दिल्ली में चुनाव प्रचार का कोई प्लान नहीं। मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैठक करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, जिसे हम स्वयंसेवक कहते हैं, सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। और इसलिए कई बार गलतफहमी हो जाती है कि संघ काम कर रहा है। संघ नहीं साहब काम कर रहा। संघ संगठन के नाते कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं काम करती। हालांकि आरएसएस की सक्रियता के दावों को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस दोनों पर ही तंज कस रही है। हर पार्टी कोशिश करेगी, आप चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता करो, जैसे आम आदमी पार्टी पेड कार्यकर्ता लगाती है, उनके काम कर रहे हैं, करें। हम अपने तरीके से काम करेंगे। हर आदमी का अपना अपना वर्कर होता है, किसी का संघ का है, आम आदमी का पेड है, हमारे पास हमारा क्रांतिकारी कार्यकर्ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं था। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस पूरी ताकत के साथ हर चुनाव में कैंपेन कर रही हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी उपचुनाव का नतीजा इस बात का सबूत है कि दिल्ली में भी बीजेपी और आरएसएस अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।